व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट डेंटल हाइजीन? क्या आपको लगता है कि दांतों का साफ, सुंदर और चमकीला दिखना ही डेंटल हाइजीन होता है? या क्या आपको लगता है कि मेरे दांत तो बहुत ही साफ, सुंदर, चमकीले, मोती जैसे हैं, तो मुझे डेंटल हाइजीन मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है? अगर ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में हैं तो लेट मी टेल यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. Hi guys, my name is Dr. Shreya Joshi. I am a dental surgeon and I make educational, motivational and public awareness videos related to this wonderful profession of dentistry and dental sciences. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल हाइजीन के बारे में. इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज डेंटल हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या है एंड ऐसी कौन सी डिसीजेस या बीमारियां हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर डेंटल हाइजीन को मेंटेन ना करें. So without any further ado, let's get started. So starting with what is dental hygiene? डेंटल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे दांत साफ और सुंदर दिखने चाहिए, बट इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पूरी ओरल कैविटी, जिसमें कि हमारे दांत, हमारे गम्स, जिसको हम डेंटल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिंजाइवा बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम मसूड़े बोलते हैं, और साथ ही साथ हमारी जीभ यानी टंग, इन सबको डिजीज फ्री रखना यानी हेल्दी रखना. एंड how we are going to do this? We are going to do this by minimizing the bacterial load in our oral cavity. अब ये बैक्टीरियल लोड क्या होता है और कैसे बनता है, आइए इसको एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. बैक्टीरियल लोड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म. जी हाँ, हमारे दांतों में हमेशा बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता रहता है. अब बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म इज अ कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जी हाँ, ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जो कि कई तरीके के बैक्टीरियल कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बनी होती है, जैसे कि रेड कॉम्प्लेक्स, येलो कॉम्प्लेक्स, पर्पल कॉम्प्लेक्स, ग्रीन कॉम्प्लेक्स. इनमें से जो रेड कॉम्प्लेक्स के बैक्टीरिया हैं, जिनमें कि 3 बैक्टीरिया आते हैं, पोरफायरोमिनास जिंजिवालिस, टेनिरेला फोर्साइथिया और ट्रेपोनीमा डेंटिकोला. इन तीनों रेड कॉम्प्लेक्स के बैक्टीरिया से मैक्सिमम ओरल डिसीजेस होती हैं, यानी मैक्सिमम डिसीजेस जो हमारी इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की वजह से होती हैं, वो इन रेड कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. अब समझते हैं कि कैसे डेंटल प्लाक और डेंटल कैलकुलस का फॉर्मेशन होता है. अब मैं जो भी डेटा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट इज टेकन फ्रॉम अ हाईली ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक नोन एज कैरेंसास क्लिनिकल टेक्स्ट बुक ऑफ पेरोडोंटोलॉजी. एंड दिस इज अ टेक्स्ट बुक विच इज फॉलोड बाय ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ BDS, और उसी के साथ साथ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स, दैट इज MDS इन द डिपार्टमेंट ऑफ पेरोडोंटोलॉजी, दे फॉलो दिस टेक्स्ट बुक. अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बुक, विद इन 30 मिनट्स, जी हाँ, मात्र 30 मिनट के अंदर, जैसे ही आप अपने दांत साफ करते हैं उसके 30 मिनट के अंदर बायोफिल्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. और क्या स्टार्ट होता है? पेलिकल फॉर्मेशन. पेलिकल फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन डेंटल प्लाक फॉर्मेशन. अब पेलिकल क्या है? पेलिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड डेब्रिस, सलाइवा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारी जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है, इन सब का कॉम्बिनेशन है पेलिकल. जैसे ही पेलिकल फॉर्मेशन शुरू होता है, उसके बाद हमारी शुरू होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाक फॉर्मेशन. विद इन 24 आवर्स दिस पेलिकल फॉर्मेशन इज कंप्लीट. इसका मतलब है जो डेंटल प्लाक फॉर्मेशन है उसकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है. एंड विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ योर डेंटल प्लाक फॉर्मेशन, इसका मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये जो डेंटल प्लाक है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है. एंड बाय द 12th डे अराउंड 60 to 90% ऑफ द डेंटल प्लाक इज मिनरलाइज्ड, यानी ये डेंटल प्लाक अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेंटल कैलकुलस में. जब ये डेंटल कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि किसी भी टूथब्रश या इंटरडेंटल ब्रश से रिमूव नहीं किया जा सकता. इसके लिए यू हैव टू सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड यू हैव टू विजिट द डॉक्टर फॉर दिस. अब हमने समझा कि ये कैसे डिपॉजिट्स बनते हैं और कैसे डेंटल प्लाक और कैलकुलस का फॉर्मेशन होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट कॉज या इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ पेरोडोंटल डिजीज और एनी काइंड ऑफ डिजीज विच इज रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डेंटल हाइजीन. ओके, अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो हमको हो सकती हैं अगर हम प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करें. इनको हम 2 पार्ट्स में समझेंगे. पहले द डिजीजेस अफेक्टिंग योर ओरल कैविटी, यानी वो डिजीजेस जो आपके मुंह में हो सकती हैं, और दूसरी ऐसी डिजीजेस विच कैन अफेक्ट द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी, यानी सिस्टमिक डिजीजेस. बात करते हैं ओरल डिजीजेस की. पहले फर्स्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जिंजिवाइटिस. अब जिंजिवाइटिस क्या है?
जिंजिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजाइवा, यानी हमारे गम्स या मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन उनमें होना. दैट इज योर जिंजिवाइटिस. जिंजिवाइटिस बेसिकली हैज 4 स्टेजेस. फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ जिंजिवाइटिस दे आर रिवर्सिबल. जी हाँ, अगर इस स्टेज में आप अपने डेंटल सर्जन के पास पहुंच जाते हैं तो ये प्रॉब्लम रिवर्स की जा सकती है. वेयर एज जो 3rd और 4th स्टेज है उनको हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस. इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी. इट इज नॉट नेसेसरी कि जिंजिवाइटिस विल ऑलवेज प्रोग्रेस टू पेरियोडोंटाइटिस. ये बिल्कुल ही सही लाइन है. दैट इज वाई गेटिंग ट्रीटमेंट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ जिंजिवाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's come to the second disease, that is chronic periodontitis. Now what is chronic periodontitis? It is the inflammation of the periodontium. उसके लिए हमें समझना होगा पेरियोडोंशियम क्या है. पेरियोडोंशियम है आप हमारे जो टूथ हैं वो किस में एम्बेडेड है, वो एम्बेडेड है, वो किसके अंदर है, वो हड्डी के अंदर है. ठीक है, सॉकेट्स के अंदर है. ये जो सॉकेट है वो किससे बना है, बोन से बना है, जिसको हम एल्वुलर बोन बोलते हैं. एल्वुलर बोन यानी हमारा जो टूथ का सॉकेट है और जो टूथ है उसके बीच में एक अटैचमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पीडियल, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स. अब क्या होता है जब हम जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हमारे जिंजाइवा यानी हमारे गम्स में अभी तक था वो पेरियोडोंशियम में जाने लगता है. और जैसे ही ये पेरियोडोंशियम में जाने लगता है जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स है ये उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है. एंड वी कॉल इट एज लॉस ऑफ अटैचमेंट. और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन हड्डियों में यानी एल्वुलर बोन में फैलना शुरू हो जाता है और इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन एंड लॉस ऑफ अटैचमेंट, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस. और जैसे ही क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस होगी, लॉस ऑफ अटैचमेंट होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, टूथ विल बिकम मोबाइल. जो दांत है वो सॉकेट में मूव करने लगेगा एंड वी कॉल इट एज टूथ मोबिलिटी because of the loss of bone support, right? Now this chronic periodontitis can be classified into 2 categories. What are they? Localized and generalized. अब localized क्या है? Localized is when it is affecting less than 30% of the sites. Okay? यानी सिर्फ कुछ दांतों को अफेक्ट कर रहा है. And generalized means when it is affecting the entire oral cavity, यानी ये सारे दांतों को इन्वॉल्व कर रहा है. More than 30% of the sites are affected. Now coming to the third disease which can happen if you do not maintain a proper oral hygiene, that is your dental caries. जी हाँ, जिसको आम भाषा में हम कीड़ा लगना बोलते हैं. जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे टूथ के सरफेस पे नेचुरल पिट्स एंड फिशर्स प्रेजेंट होते हैं. जो भी फूड डेब्रिस होती है वो इन पिट्स एंड फिशर्स में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है. नाउ व्हाट विल हैपन, द बैक्टीरिया विल कम, दे विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस फूड डेब्रिस एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एसिड. और वो एसिड जो प्रोड्यूस होगा उससे व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर विच विल लीड टू कैविटी फॉर्मेशन नोन एज कैविटेशन, यानी दांत में कैविटी बनना शुरू हो जाएगी. नाउ दीज वर द डिसीजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी, कि हम प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे और कौन कौन सी ओरल डिसीजेस हमें हो सकती हैं. दीज आर वेरी फ्यू बट आई हैव गिवन द मेन एग्जाम्पल्स. Now moving on to the systemic diseases, what all systemic diseases can happen if you do not maintain a proper oral hygiene? According to the National Library of Medicine, there was a research that was conducted and published by American Society of Microbiology. And what do they say? This study, I have pasted it over here, you can read this study. मैं आपको brief में short में बताती हूँ study में क्या conclude किया गया. इसमें कंक्लूड किया गया कि डिजीज लाइक क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस जो अभी हमने डिस्कस करी थी, अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया, प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, इट कैन कॉज बैक्टीरियल निमोनिया, डायबिटीज मेलाइटिस. माइंड यू, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस इज द 6th कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस एंड ऑल्सो कैन कॉज लो बर्थ वेट इन बेबीज. Yes, these are the systemic problems that can happen if you do not maintain a proper oral hygiene. And why all this is happening? Because of simple reason, transient bacteremia. यानी जो बैक्टीरियल लोड है ओरल कैविटी में वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ओके, वाया ब्लड एंड अदर सोर्सेस. अब ऐसी और कौन सी सिस्टमिक डिजीज है जो हमको हो सकती है if we do not maintain a proper oral hygiene? That is digestion related issues. It is very important to keep a proper oral hygiene so that you have a clean and a clear digestive tract, that is your alimentary canal is clean.
अगर ये सारा बैक्टीरियल लोड क्लियर नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, व्हेनेवर यू विल हैव समथिंग दैट बैक्टीरियल लोड विल एंटर योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यू कैन हैव डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कई बीमारियां हमको हो सकती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मैंने एक ब्रीफ में आप लोगों को आइडिया दिया कि कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्हाट इज़ डेंटल हाइजीन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम बहुत इलेबोरेट करके बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए है। दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट आइडिया, स्मॉल आइडिया दैट आई हैव गिवन यू अबाउट ओरल हाइजीन एंड इट्स मेंटेनेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे, वेयर आई विल बी डीलिंग विद हाउ यू कैन मेंटेन योर डेंटल हाइजीन। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप डेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, आपको क्या करना है, एंड आई विल ऑल्सो बी आंसरिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद इट। ऐसे कई सारे मिथ्स हैं जो डेंटल हाइजीन से एसोसिएटेड है, क्लीनिंग प्रोसीजर से एसोसिएटेड है। मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, यानी इस वीडियो के पार्ट 2 में दूंगी। टिल देन if you found this video helpful, useful and informative, आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ भी information मिली है, तो please consider hitting the like button and please share this video with maximum people. Dental hygiene एक बहुत छोटी सी चीज़ है but एक बहुत ही important issue है। Most of the Indians they are not maintaining dental hygiene and believe me it's a very big problem. इसको maximum लोगों के साथ share करिए ताकि maximum dental awareness हम create कर सकें। And please subscribe to my channel. It takes a lot of effort to collect the information, data, compile it, और एक medical terminology को एक common language में explain करना is really tough, so that I can pass on this information smoothly and nicely to you. So please do subscribe to my channel. आपकी एक subscription और like से I will be really motivated to make more such content ahead, more informative videos ahead. Till then, खुश रहें, स्वस्थ रहें, and I'll see you guys in the next one. नमस्कार।